आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। प्राथमिक की हिंदी में जो टेट परीक्षा का सिलेबस है उसमें वाच्य सम्मिलित है, और जब जूनियर में जाएंगे तो वाच्य के भेद आपके हिंदी के सिलेबस में हैं। जनरली लोग उसको कठिन समझते हैं, लेकिन जब आप हिंदी को सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, उसकी व्याकरण की एक एक कड़ी को आगे समझते हुए चलते हैं, तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाता है। पहले समझिए कि वाच्य है क्या। इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, वहाँ दो ही की प्रधानता होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कर्ता की प्रधानता एक्टिव वॉइस, कर्म की प्रधानता पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे तीन शब्द हो जाते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। कर्ता, कर्म और भाव, यानी एक प्रकार से समझिए कि इसका पूरा भाव जो है गुणवाचक संज्ञा से छिपा हुआ है। इसमें छिपा हुआ गुणवाचक। कर्म जो है कर्म कारक से संबंधित है, कर्ता कारक कर्ता से संबंधित है। यह भी आप समझ गए। तीन की बड़ी भूमिका है, इन्हीं तीनों की प्रधानता पे। अब समस्या ये है कि वाच्य है क्या, कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके माध्यम से वाक्य में किसकी प्रधानता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहेंगे जिससे यह निर्धारित होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। किसकी प्रधानता है भाई? कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है। ये निर्धारित कौन करता है? वाच्य। भाई कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता होगी भाववाच्य। यानी वाच्य के भेद कितने हो गए? तीन हो गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और एक चीज समझिए, अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार, या लिंग वचन पुरुष, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी वाक्य का लिंग वचन और पुरुष इन्हीं तीनों के अनुसार लगेगा। कर्ता के अनुसार होगा तो ये तीनों परिवर्तित होंगे, कर्म के अनुसार होगा तो ये तीनों परिवर्तित होंगे, भाव के अनुसार होगा तो ये तीनों परिवर्तित होंगे। यानी वाक्य को बनाने में भी इनकी तीन की भूमिका बहुत है, लिंग वचन पुरुष, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, पुरुष में उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष आप सभी, और अन्य पुरुष में वह वे। तीन की कहीं न कहीं इनका प्रत्यक्ष प्रयोग से इन कर्ता और कर्म के भाव से संबंध है। यानी ये समझिए कि इनके ये पूरी तरह से विकारी शब्द होंगे। क्रिया क्या है? विकारी चिन्ह। और किसका प्रभाव पड़ेगा? लिंग वचन और पुरुष के कारण इनके रूप और स्वरूप बदलते रहते हैं। व्यवहार में प्रयोग के आधार पे हम कर्ता का प्रयोग कर लें, कर्म का प्रयोग कर लें, भाव का प्रयोग कर लें, तो प्रयोग के आधार पर भी इनका तीन विभाजन किया जाता है। इनसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने वाक्य में यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। आपके क्वेश्चन आएंगे वाच्य के भेद से। तो प्रयोग के आधार पर अगर हम कर्ता को प्रधानता के आधार पर प्रयोग करेंगे तो कर्तृ प्रयोग कहलाएगा। कर्म की प्रधानता के आधार पर करें तो कर्म प्रयोग कहलाएगा। भाव के आधार पर करें तो भाव के कहलाएगा। आप अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, आप सभी लोग अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, तो आप क्या है? मेन है, आपको हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया, तो आप यहाँ पर कर्ता प्रधानता किसकी हो गई? आपकी। मैं क्रिकेट सुनता हूँ तो मैं क्या सुनता हूँ? क्रिकेट। तो मैं क्या है? यहाँ प्रधानता है तो कर्तृ प्रयोग होगा, ठीक है। कर्मण प्रयोग यानी कर्म की प्रधानता। महेश ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। ये इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे। या सोहन द्वारा क्रिकेट खेला गया। क्या खेला गया? क्रिकेट। वहां क्रिकेट क्या हो गया? प्रधानता हो गया। इस चीज को समझिए। तो जब कर्म की प्रधानता होगी तो ये हो गया। भाव प्रयोग, हम भावी प्रयोग करेंगे तो भावु प्रयोग करेंगे जब भाव का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होगा?
गुणवाचक संज्ञा उसका प्रयोग होता है, ऐसे समझिए कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, इस तरह के जब आएंगे तो क्या, मुझसे चला नहीं जाता। आज योग दिवस है और एक हेल्दी व्यक्ति मिले तो उनको कह रहे थे कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, योग करने में उनको दिक्कत हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का वो व्यक्ति का भाव है, वो कहीं ना कहीं उस समय की गुण दशा को हम व्यक्त करते हैं, तो ये भाववाचक प्रयोग हो गया। सॉरी, वाच्य के भेद कर लें। कर्तवाच्य यानी यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की। मैं पुस्तक पढ़ा, कुहू रोती है, कौन रोता है, कुहू। कौन पुस्तक पढ़ा, मैं पुस्तक पढ़ा। क्लियर हो गया। आप पढ़ते हैं तो आप क्या होंगे, कर्तवाच्य हो गए। आप किताब पढ़ते हैं तो कर्तवाच्य। आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको हम ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को बदल दें तो पुस्तक पढ़ी गई, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई, पुस्तक। ये पुस्तक की क्या हो गई, पढ़ाया गया। आप सभी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया, तो आप सभी को क्या है, बच्चों को पढ़ाया गया। अगर वाक्य हम लिख दें यहां, बच्चों को पढ़ाया गया, तो किसकी प्रधानता हो गई, कर्म की। ये बच्चे क्या हो गए, कर्म हो गए। पुस्तक बांटी गई, क्या बांटा गया। आप विद्यालय में क्या बांटते हैं, पुस्तक बांटते हैं, मुक्त पुस्तक बांटते हैं। पुस्तक बांटी गई, क्या बांटा गया, पुस्तक की प्रधानता। क्या खेला गया विद्यालय में, क्रिकेट खेला गया, तो क्रिकेट की प्रधानता, पुस्तक की प्रधानता, बच्चों को पढ़ाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। ऐसे वाक्य आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कर्मवाचक। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा भाववाचक, हमने कहा कि गुणवाचक संज्ञा में यानी गुण दशा ऐसी स्थिति का उपयोग हो जिससे एक विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न हो, वहाँ न कर्म की प्रधानता होगी न कर्ता की प्रधानता होगी, तो वो आपका भाववाचक। मुझसे चला नहीं जाता, धूप में बैठा नहीं जाता। आज योग दिवस है, कई लोगों को धूप में क्या हुआ, बैठने में दिक्कत हुआ, तो ये लोग क्या कि धूप में बैठा नहीं जाता। इस तरह का वाक्य जो होगा भाववाच्य होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वॉइस है, जो वाच्य है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से व्यवहारिक रूप से, परिभाषा से ज़्यादा आप उस शब्द को, अर्थ को पकड़िए, समझिए। आप सेवारत अध्यापक हैं, उसको समझ लीजिए। इसी में सब एग्जाम्पल ज़्यादा फोकस करिए। एग्जाम्पल अगर पकड़ लेंगे, परिभाषा से तो कदापि नहीं पकड़ेंगे, एग्जाम्पल पकड़िए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बेहतर लगे तो लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।